नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप आज हमसे पढ़ने वाले हैं विभाज्यता से संबंधित नियम। आपको आज बता देंगे हम कि किसी भी क्वेश्चन से आपको भाग करना है, किसी भी क्वेश्चन में विभाज्यता का नियम निकालना है या फिर भाग लगाना है या किसी चीज़ को किसी अंक को डिवाइड करना है तो आप कितनी आसानी से उसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर विभाज्यता का जाँच कर सकते हैं। आप वैसे जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या को काटना कितना मुश्किल काम होता है और हम आशा करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण विभाज्यता का जांच करके आपको सिखा दें कि हाँ कैसे विभाज्यता का नियम निकाला जाता है। आप दुनिया के किसी भी संख्या को आप आराम से आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जान लें कि आज के थॉट्स क्या है। धीरज मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी काम को करने से पहले आत्मसंयम बरतना चाहिए और उसे विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। पूरे जोशो होशों के साथ वो काम को करेगा और धीरज कभी नहीं खोएगा तो वो कार्य सफल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में देनी है। क्या है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप इसे देख करके समझ सकते हैं। एक हम भाग का सिंबल दे दिए हैं और इस सिंबल में आपको बता दिए हैं कि ये क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसी सिंबल पे हम इस सूत्र को बैठाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप अपने फार्मूला पर ध्यान देंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे कि ये क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपको बताए थे 3 को मान लीजिए, 3 को हमने क्या माना था, ए माना था और भाज्य जो लिखा है 14 तो इसे हमने क्या माना था, बी माना था। और 4 जो यहाँ पे दिख रहा है, 4 को हमने क्या माना था, सी माना था। और शेषफल जो आपको दिख रहा है 2, इसे हमने क्या माना था, तो डी माना था। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम बैठा ले। मान लीजिए कि आपको भाज्य निकालना है। फार्मूला में क्या है, भाज्य आपको अगर निकालना है तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो भाज्य बराबर क्या होता है, अब याद कीजिए। भाज्य बराबर आपको लिखाया गया था भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी इसमें हम अब फार्मूला को बैठा सकते हैं। फार्मूला को क्या बना सकते हैं, भाज्य बराबर, एक बार फार्मूला को हम लिखना, इसे आप देख करके समझ सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब मान लीजिए कि आपको भाज्य निकालना है, यानी बीच की संख्या आपको निकालनी है। तो बीच की संख्या के जगह पे आपको क्या मानना पड़ेगा, x। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि x बराबर आपको x निकालना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो फार्मूला में क्या है, भाजक गुना भागफल, यानी 3 गुना 4, 3 गुना 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ शेषफल। तो जोड़ कितना है, 2। अब ध्यान दीजिएगा, तो x का हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 अब प्लस 2। तो देखिए तो ध्यान से यहाँ पे क्या 14 आ गया, 14 12 प्लस 2 14 हो गया। इसी तरह से आप ये भाजक आपको अगर पूछ दिया जाए, अभी तो आप भाज्य निकालें बीच वाली संख्या। यदि आपको भाजक पूछ दिया जाए, इसमें अगर आपको भाजक पूछ दिया जाए तो आप भाजक भी निकाल सकते हैं। भाजक के जगह पर x मान लीजिएगा। फिर अगर भागफल पूछ दिया जाए तो भागफल के जगह पर x मान लीजिएगा। यदि आपको शेषफल पूछ दिया जाए तो शेषफल के जगह पर x मान लीजिएगा। जिसको भी पूछना होगा उसे आप x मान के इस क्वेश्चन पे या इसी के आधार पे आप बना सकते हैं, चीज़ों को आराम से बना सकते हैं। चलिए फिर हम अपने आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि अब इस फार्मूला को आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये फार्मूला जो है क्या कह रहा है।
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ये आप याद कर लेंगे इसे। अगर भाग की क्रिया किसी संख्या के गुणनखंड के द्वारा की गई हो तो उस संख्या से भाग देने पर वास्तविक शेषफल प्रथम भागफल प्लस द्वितीय शेषफल मल्टीप्लाई प्रथम भाजक, यानी कि जो अभी आपको समझाया गया है वही कहा जा रहा है। उसके बाद में फिर प्लस में तृतीयक शेषफल मल्टीप्लाई प्रथम भागफल, फिर मल्टीप्लाई द्वितीय भागफल प्लस चतुर्थ शेषफल गुना प्रथम भागफल गुना द्वितीय भागफल गुना तृतीय भागफल प्लस जोड़ मतलब शेषफल। ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बता दिए थे वही काम है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन को और उठा लेते हैं हम। जैसा कि क्वेश्चन है किसी संख्या को 3 से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष बचता है। जब उसी संख्या को 15 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। यानी कहने का मतलब है यदि किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देते हैं तो 2 और 1 शेष बचता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी संख्या को आप 3 से भाग देंगे, जब किसी संख्या को आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2 होगा, और जब उसे 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो जब आप तब बताइए कि जब उस संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ज़रा सोचिए आप, यदि आप 3 से भाग दे रहे हैं, यदि आप 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि 3 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है, यानी कि शेषफल को उसमें जोड़ देंगे तो संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला बेस पे आप बना लीजिए। मान लीजिए कि ये एक भाज्य का भाग का क्वेश्चन हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि 3 से भाग दे तो 2 शेष बचता है। तो यहाँ पे क्या है हमें पता नहीं है, और यहाँ भी क्या है पता नहीं है, लेकिन शेष कह रहा है कितना, 2 बच रहा है। तो जब शेष 2 बचेगा तो यानी 3 एकम 3, जाहिर सी बात है। तो 3 एकम 3 यानी इसका फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर, ये इसको निकालना है तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आपको शेषफल निकालना है तो 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 प्लस 2, यानी 3 गुना 1 3 ही होगा, आप प्लस 2 है, यानी वो संख्या कितनी होगी, 5 होगी। आप समझ गए होंगे। इसी पे इसको भी आप बना सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अभी आपको आंसर में क्या मिला, 5 मिला, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब इसे आंसर में देखिए, वास्तविक शेषफल बराबर प्रथम शेषफल प्लस प्रथम भाजक मल्टीप्लाई द्वितीय भाजक। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, वास्तविक शेषफल आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए वास्तविक शेषफल कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है ना, क्रमशः भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष बचता है, तो 2 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 3 गुना 1, तो ये कितना हो गया, और इधर भी 2, तो इसी को हल किया गया है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, और 3 या प्लस 2 तो 5 हो गया ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो ज़रा बताइए, जो है ये क्वेश्चन इससे कम है, 15 से कम है कि नहीं। जब 15 से कम है तो ये स्वयं ही शेष बच गया ना, तो भी तो आंसर 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 15 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 15 से कम है, तो जितना कम है ज़्यादा रहता तब ना ज़्यादा, यानी मान लीजिए 15 है तो 15 से यहाँ पे 16 रहता तब ना 1 शेष आता, लेकिन यहाँ पे 15 से कम है, 14 भी होता ना तो शेषफल 14 ही आता, और यहाँ पे तो 5 है तो 5 ही शेषफल आएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। 2 से किसी संख्या को अगर आपको विभाजित करना है तो
कैसे काटिएगा, उसे कैसे विभाजित कर पाइएगा। तो सबसे आसान ट्रिक है इसका, अब आसानी से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी शब्दों में, टूटी फूटी शब्दों में। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या 0 शून्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 150, 244, 1756, 996 इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे जानेंगे। 2 से विभाज्यता का रूल क्या कह रहा था? 2 से विभाज्यता का रूल कह रहा था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 0 ये सम संख्या आता है तो वो संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी। यानी कि किसी भी संख्या, चाहे वो दुनिया की कितना भी बड़ा संख्या हो, उससे मतलब नहीं है, बस उसके इकाई अंक में एक सम संख्या होनी चाहिए। ये सभी सम संख्या में आती है। अगर ऐसा हुआ तो वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे फॉर द एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये है इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है आप करते जब इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4 कट गया, 1 हो गया तो 17 हो गया, ये तो 2 8 16 हो गया, तो इसमें से गया तब 15 हो गया, 2 7 14, तो 14 कट गया 7 बार में, फिर 2 दूना 4, इसमें से गया तो 7। यानी कहने का मतलब जब सम संख्या रहेगा तभी कटेगा, विषम संख्या आ जाएगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आप समझ चुके होंगे कि 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या फिर एक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। 3 का उससे भी आसान है, देखिए ना कितना आसान है। 3 से विभाज्यता का रूल ये है कि यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कि 726, 173 आदि। क्यों? अब इसका कारण क्या है यहीं पे जान लीजिए आप। 726 में प्रयुक्त अंक 7, 2 और 6 से मिलकर बनी है 726। 726 अगर आपको बनाना है तो 726 आप कैसे बनाएंगे? 7 और 2 और 6 से मिल के बनाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 + 2 + 6 से इसको जोड़ दें तो 7 2 9 6 15 हो गया। अगर 15 3 से डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे 5 बार में, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसा कि आप इसे प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं आपको। हमारा संख्या था 726, तो 726 था, तो 726 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 दूनी 6, 1 आ गया 2, तो 3 चौका 12, तो 12 डिवाइड हो कट गया, यहाँ पे हो गया तो 6, तो 3 दूनी 6, यानी 242 बार में ये जो संख्या हमारी डिवाइड पूरी हो गई। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर 3 से विभाज्यता का नियम निकालना है तो 3 से विभाज्यता का नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, उस संख्या के अंकों का योग को डिवाइड करके देख लेना है कि यदि वो संख्या का अंकों का योग यहाँ पे, यदि इन संख्यों के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। यहाँ पे 173 है तो 178 हो गया, और 3 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे देखिए 7 3 10 से क्या 11, तो 11 173 जो है क्या 3 से कटेगी। यहाँ पे देखिए तो 7 3 10 से क्या 11, तो 173 जो है ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 173 नहीं कटेगी। यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे 173 नहीं कर सकती है, यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, 273 होना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे जो संख्या होगी 273 होगी, तो वहीं जाके ये संख्या कटेगी। अब 726 है तो ये संख्या कट गई। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है, फॉर द एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 4 यानी 546, तो 546 को जोड़िए, 5 4 9 और 9 6 15, तो इसका योग 15 हो गया, तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 34,542 है,
तो 34,542 को इसको जोड़ दीजिए। 3 + 4 7 हो गया, 7 × 5 = 12, 4 16 और 2 18। इसका योग कितना हुआ? 18 हुआ। 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, यानी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप काट करके भी देख लेंगे। अब विभाज्यता का जांच करना हो तो आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ज़रा बताइए ये संख्या जो है इतनी बड़ी सी संख्या है ना, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग 2 संख्या है, तो बताइए ज़रा क्या ये संख्या जो है ये 3 से डिवाइड होगी? आपको बताना है क्या ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए इससे जो है हम इसे जोड़ देंगे। 8 + 1 + 2 + 4 + 5 + 6, ऐसे करके इसको सभी को जोड़ देंगे। 8 है 1, यहाँ पे देखिए 8 है 1 9, 2 11, 4 15, 15 5 20, 4 24 और 24 है 6, 24 6 30। तो 30 जो होता है, 30 हमारा 13 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। और उसी तरह से हम ये जो है हमारी संख्या कितनी संख्या है ये अभी फ़िलहाल में इसको देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 81,24,546 है। ये जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 42,462 है। ये संख्या को जांच करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे पहले। तो 4 2 6 4 10 7 6 16 2 18, ये भी संख्या क्या है? 18 आ रहा है। तो ये संख्या जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। आशा करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये वीडियो लंबी होगी, क्योंकि ये वीडियो इतनी भी लंबी हम नहीं करना चाहेंगे। ये शुरू का टॉपिक आप समझ गए, अब आप आसानी से समझते जाएंगे और चीज़ों को डिवाइड करना सीख लेंगे। जब आपको अच्छे तरीक़ा से सीखना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्तों। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी तरह से आप वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल ये माइंड में छप जाएगी। हम पूर्णतः आशा करते हैं कि आपके माइंड में ये चीज़ें छप जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम का मतलब कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ज़रा इसे देख लेंगे हम। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ये देखिए कितना आसान है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे कि आपको हम बता दें 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था? 4 से विभाज्यता का नियम यही कह रहा था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है अंतिम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक जो है, अंतिम कितने अंक? तो 2 अंक चला। अंतिम 2 अंक दोस्त अगर ये 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितना आसान है देखिए, एकदम बिल्कुल आसानी से आप सीख रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या होगा? मान लीजिए ये संख्या आपको दे दिए हम, ठीक है, ये संख्या एक मान लीजिए ये हो गया। क्या देखिए ये 4 से दोनों संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, क्योंकि ये कट जा रही है, ये जो संख्या है कट जा रही है, लेकिन ये संख्या में 2 शेष बच जा रही है। यानी कि अब पूरी संख्या को काटिएगा तो 2 शेष बचेगा। जैसे अब 4 से काटिए, 4 से कट गया, 1 शेष बचा, तो ये कितना हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, 1 शेष यहाँ पे बच गया, तो 1 शेष जब बच गया यहाँ पे तो इसमें 14 हो जाएगा, 14, तो 4 3 12, तो अब 2 शेष बचा, तो 2 में 25 हो जाएगा। तो 4 छक्के, यहाँ पे देखिए 4 छक्के 24, तो फिर 1 शेष बचा, तो 1 शेष बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 14 हो गया। तो 4 3 12, तो 2 शेष बचे, तो 4 छक्के 24, तो 2 शेष बच ही गया। यहाँ पे कितना शेष बच गया? 2 शेष बच गया। समझ पा रहे होंगे आप? यहाँ पे 2 शेष बच गया। अब इससे विभाजित करने का रूल एक ही है, इससे विभाजित करने का रूल एक ही है कि अंतिम की 2 संख्या जो है किससे कटनी चाहिए? 2 से कटनी, 4 से कटनी चाहिए। अब 0 है तो 4 से कट जाएगा, जाहिर सी बात है, कटनी नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे 4 है तो कट जाएगा, इससे मतलब हमको नहीं है। कुछ भी हो, संख्या कितना हो बड़ी क्यों ना, उससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ हमें इकाई और दहाई के अंक से मतलब है।
ये मान लीजिए आप इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ पे हमको देख लेंगे क्या ये अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट ले, यानी 52 को ही सिर्फ हमको काटना है। इन सभी संख्याओं को हमको क्या है, नहीं काटना है, ठीक है। इन सभी संख्याओं को हमको नहीं काटना है, सिर्फ हमको किसको काटना है, सिर्फ हमको जो है अंतिम के 2 अंक काटने हैं, इकाई का और दहाई का अंक को ही हमको काटना है। अगर इकाई और दहाई के अंक कट गए तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, 4 से, पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका और भी उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे संख्या दिया गया है 2336 और इसे हम क्या करेंगे, 2336 को हम जोड़ेंगे, अंतिम की संख्या को देखेंगे, इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें देखेंगे 36, तो 4 9 36, 4 से कट जाएगा, 48 है, 12 चौका 48, 4 से कट जाएगा, 0 है तो 4 से कट जाएगा। अब देख लीजिए ये 36 कटता है 4 से, 48, इकाई और दहाई की संख्या को ही 4 से हमको काटना होता है। 5 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए क्या कहता है, किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब हम फास्ट चलेंगे क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि विभाज्यता के नियम में क्या है, कैसे कट रहा है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अंतिम संख्या या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। तो ये देखिए 95 है, इकाई अंक से हमको सिर्फ इसमें मतलब है या तो 0 होना चाहिए ना तो 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या आप मान लीजिए, अब कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, उसके अंतिम के अंक कितना हो बड़ा आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में या तो 0 होना चाहिए या फिर उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। और भी कितना एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कितना हो संख्या ले सकते हैं, उसके अंत में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम अब देख लीजिए आप। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है जो संख्या 2 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब 2 3 से विभाज्यता का रूल क्या कहता था कि अंतिम के संख्या सम संख्या होनी चाहिए या फिर 0। 2 से विभाज्यता का रूल कहता था कि अंतिम संख्या यानी इकाई का संख्या 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए या फिर सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 8 ही में से कोई हो सकता है या फिर 0 हो। और 3 का रूल क्या कहता है कि वैसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 2 3 से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो संख्या 6 से कटेगी तो वो जरूरी नहीं है कि 2 3 से भी कटे, लेकिन 100% कटेगी ही, क्योंकि इसी के गुणज में ही ये आता है, ठीक है। तो जो संख्या 2 3 से कटती है वो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे फॉर द एग्जांपल आप देख सकते हैं 72,312 है। इसे आप काट के देख लीजिए, 2 से तो कट जाएगा ना, 7 2 9 3 12 1 13 14 15, यानी इसको योग करे तो कितना हुआ चला 15, तो 3 5 15। तो ये जो संख्या है 3 से विभाजित हो जा रही है और 2 से कटिए जा रहा है। और इसे 6 से विभाज्यता के नियम में बस देख लेना, अंतिम संख्या सम संख्या है और जब सब संख्या हो जाएगा, जब सम संख्या हो जाएगा तो हमें ये देख लेना है क्या वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे इसका योग 3 से कट जा रहा है, बस ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 7 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 7 का जो है थोड़ा सा हार्ड है, इसमें देख लीजिए, वैसे कोई हार्ड नहीं है फिर भी देख लीजिए आप। सामान्य, अब देखिए सामान्य 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या हो 6 बार रिपीट किया हो या 6 के गुणज में रिपीट किया हो वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। 3 बार 6 है, 6 मतलब कि कोई भी सामान्य संख्या 6 बार रिपीट कर रहा हो, एक ही संख्या 6 बार रिपीट करेगा तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे 6 बार 2 है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 है।
कोई भी संख्या 6 के गुणज में रिपीट करेगा तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा, 6 बार ही होना चाहिए। अब देखिए 14 14 6 बार दे दिए गए हैं, तभी जाके ये संख्या 7 से विभाजित होगा। समझ गए होंगे। और सिंपल हिस्ट्री इसका देख लीजिए क्या होता है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो, या 6 बार आया हो, या फिर 12 बार, 18 बार, 24 बार आदि इस ऐसे आया हो तो वो संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित होगी। या फिर इसका एक और रूल है जो कि थोड़ा सा हार्ड लगता है, इससे आप समझ सकते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम एक और है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए जो आपको संख्या दिया गया है। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 315। अब 7 से विभाजित करना है, तो ये जो इकाई का संख्या है इसे दुगुना कीजिए, तो 5 दूनी कितना होता है 10। अब इसमें से घटा दीजिए, बाकी के जो संख्या है इसमें से घटा दीजिए, तो 1 आ गया, 3 में से 1 गया 2। अगर ये 21 जो आया है घटाने पर, ये संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी। अगर ये संख्या घटाने के बाद नहीं विभाजित होती है तो ये संख्या भी विभाजित 7 से नहीं होगी। अब देख लीजिए ये जो संख्या हमारा आया है, ये जो संख्या है 315, अब ये 21 तो हमारा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके हम जांच ही लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, 7 से डिवाइड 315 आया था ना, तो 315 में 7 से, तो 7 चौका 28, अब ये 11 में से 3 गया और 7 बचे 35। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 35 जो है ये डिवाइड हो गया। वैसे भी बन सकता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या 6 के गुणज में रिपीट हुआ हो। कोई भी संख्या दुनिया का अगर 6 के रूप में वो रिपीट हुआ हो 6 बार करके, या 12 बार करके, या 18 बार करके, तो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। या फिर ये रूल अपना लीजिए। लेकिन देख लीजिए हमारे अनुसार अगर अब हम आपको बता रहे हैं कि 7 से अगर डिवाइड करना है तो आप डायरेक्टली ये सब करना छोड़ दीजिए, आप उसे डिवाइड कर लीजिए। बस एक बार आप ज़रूर जांचेंगे कि वो जो संख्या है 7 के मतलब 6 बार रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसे आप 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे। जैसे 6 बार 3 है, 6 बार 2 है, 6 बार 5 है, 14 6 बार है। अगर ऐसी नहीं है 6 बार तो आप उसे डिवाइड कर लेंगे, हमारी यही सजेशन है। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता हो, तो वो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। जैसा कि आप 4 का रूल समझे थे कि अंतिम के 2 अंक उसमें कटा था, उसी तरह से इसमें अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। आप समझ गए होंगे, वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे कहा गया है 48, 848, तो 8 से 8 तो कटबे करेगा, 48 भी 8 से कटेगा, 8 बचे 40 भी कट रहा है, 80 भी 80 भी कट रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। 3 अंक काटना है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक तक काटना है 8 से। अगर ऐसा होता है 8 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, देखिए अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो गई। जैसा कि 3 का रूल था उसी तरह से यहाँ पे 9 का रूल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिस तरह से 3 का रूल है उसी तरह से 9 का यहाँ पे रूल है। 9 का रूल क्या है और 3 का रूल क्या है? देखिए 3 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9 से काटने का नियम में क्या है कि अगर अंकों का योग 9 से कटे तो वो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कट सकती है, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटे। लेकिन 9 से
कटने वाली संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा है और ये बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे, 3 और 9 में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 9 का रूल है कि 9 से कटे, यानी उसके अंकों का योग 9 से कटे, और 3 का रूल है कि उसकी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आप समझ गए होंगे। इसे अब डिवाइड करके आप स्वयं भी जांच सकते हैं। 10 का विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम में यदि किसी संख्या के इकाई अंक या तो 0 हो, सिर्फ 0, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो ही वो संख्या क्या है, 10 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से विभाज्यता का नियम यही है कि उसके अंकों का यानी इकाई अंक जो हो वो शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य होगा तभी वो 10 से विभाजित होगा, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा संख्या, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें शून्य से ही मतलब है। 11 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 के विभाजित हो सके, या 11 से विभाजित हो सके, या 11 के गुणज में हो, तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। जैसा कि 7 था उसी तरह से ये भी थोड़ा सा कठिन है, आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे। आप 11 का रूल क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो जाए या तो वो 0 हो जाए। अगर 0 नहीं होता है तो वो 11 के गुणज में हो तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। और अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन 11 का ही है। 3 से भी पूछा जाता है और 11 से भी पूछा जाता है। 11 वाला सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। अब इसे समझेंगे आप कैसे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए यहाँ पे संख्या दे दिया गया है 1,79,212। तो ये जो संख्या है हमारा, तो यहाँ पे सम यानी ये वाली संख्या को 9 से 1 + 9 अब यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 छोड़ दीजिए, 1 पे आ जाइए, +2, और फिर इधर से जोड़िए। इसे हम थोड़ा साफ में लिखते हैं। अब इस संख्या से आप समझ सकते हैं, एक यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 या फिर 11 के गुणज में हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, इसे आप भूलेंगे नहीं। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 या फिर 11 के गुणज में या फिर 0 आ जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, 11 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले इसे समझ लीजिए। 1 + 9 ये विषम ये संख्या हो गया और ये वाला हो गया। 1 + 9 + 1 तो 9 × 2 = 11, 11 ये भी हो गया, और 7 × 2 = 9, 2 11, 11 ये भी हो गया। तो 11 और 11 बराबर हो गया, और इसे घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। या फिर 11 के गुणज में हो तो ये संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या नहीं दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं दिया रहेगा, और यहाँ पे कह क्या देगा, यहाँ पे कह देगा x है, यहाँ पे क्या कहेगा x है। तो ये जो x है, x का मान क्या होगा, जो 11 से विभाजित हो। तो आप क्या करेंगे, 1 + 9 10, 10x हो गया, यहाँ पे 10x मान लीजिए, और बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 और 2 9 और 2 11, यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। तो x को कॉमन ले लीजिए, 11 माइनस उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, घटाइएगा तो ये क्या है ना, यानी कहने का मतलब ये है, इसमें ये देखना है हमको, ये रूल फॉलो नहीं होगा। आप ये समझ रहे हैं कि कैसे ये कहा गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसे आप कीजिएगा तो 11/10 आ जाएगा ना, x कॉमन ले लीजिएगा तो 11/10 आ जाएगा।
तो शेष जी कितना आया, एक आया ना, यहाँ पर भी शेष एक ही आया, तो यानी एक होगा, यहाँ पे x का मान एक होगा। अब ध्यान दीजिए ज़रा यहाँ पे, ज़रा से यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का मान तो आप एक ला लिए, ठीक है, और ऐसे भी आप जोड़ के देख लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए, किसी भी संख्या को आप भूल के जोड़ लीजिए। 1 और 7 8 हो गया है, 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 प्लस यानी कि 10 प्लस x हो गया बराबर, अब यहाँ पे देख लीजिए 7 और 2 9 और 2 11, 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, तो x को बाहर रख दीजिए 11, अब इधर जाएगा तो माइनस में 10 होगा, तो x का मान 1 आ गया कि नहीं, यानी कि x की जगह पे 1 होगा, जो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आशा करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं है कि यहीं पे पूछे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम कहें कि 1 दे दिया है, देखिए ध्यान से, 1 यहाँ पे दे दिया है और इसको हम हटा दें, इस वाले को हटा दें, इस वाले को यहाँ पे हटा दिए और यहाँ पे हम कर क्या दिए, x कर दिए, यहाँ पे x कर दिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जोड़िए 9 1 10, 9 1 10 और 10 1 11, तो 11 हो गया, तो ये 11 यहाँ पे लिखेंगे हम, 11 बराबर x प्लस 9, यहाँ पे 9 हुआ, 9 और 1 10 हुआ, तो 10, तो फिर x के मान यहाँ पे कितना था, नहीं देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक यहाँ पे रेड वाला के रेड के साथ जोड़िए, 1 को 9 के साथ जोड़िए, तो 9 1 10 हो गया, और फिर रेडे वाला में 11 हो गया, तो 11 हो गया यहाँ पे। अब x को यहाँ पे देखिएगा, इसमें घुमाव हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x को 2 के साथ जोड़िए, तो 2x होगा, 2x होगा ना, यहाँ 2x हो गया। अब 2x के बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे कितना हुआ, 9 1 10 और 10 1 11 हो गया। अब देखिए x, तो यहाँ पे 2 हुआ, x के बाद में क्या हुआ, 2 हुआ, इसे कलर हम चेंज कर देते हैं, देखिए आप ध्यान से लीजिए, कलर चेंज करिए, तो यहाँ पे x हुआ 2, तो 2x हो गया, और यहाँ पे 11 आया था, 11 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2 और प्लस फिर 2, यानी कि x प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 हो गया। अब ये 11 बराबर x प्लस 4, तो ये 4 इधर आके घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 नहीं बच जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। आप पढ़ रहे हैं टीच बाई राम बाबू सर से, मैथ बाई राम बाबू सर से। चलिए आगे देखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या से विभाज्यता का नियम कैसे निकाल सकते हैं, इसे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखी गई है, इस नोट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, इसे लिख लेंगे। और हाँ, यदि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं आता है तो आप ये एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा इस पे कमेंट बॉक्स में जा कर के कि सर हमें इसका PDF चाहिए, आप हमें दे दीजिए, तो हम आपको वो तरीका बताएंगे या फिर आपको हम किसी अन्य माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। PDF का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आप इसे ले लें। फ्री का कोई भी चीज़ हो तो उसे हर बच्चा हर इंसान ले लेता है, तो आपको भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसमें बहुत मेहनत किया गया है, ये PDF आप ले ही लें। चलिए आगे देखते हैं। नोट में जो बातें लिखी गई इसको देखते हैं। किसी भी संख्या के पुनरावृत्ति सम में हुआ हो जैसे कि 22 44, यहाँ पे देखिए सम में, यानी कि 6 बार 4 बार 8 बार 16 बार आदि ऐसा हुआ है तो ये संख्या 11 से विभाजित तो होगी। ये कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा अगर 2 बार 4 बार 8 बार ये इस स्थिति से अगर बार बार रिपीट कर रहा हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में 3 6 9 या 12 आदि 3 के गुणज में समान अंकों की
पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 3 से तथा 37 से और से विभाजित होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए 5 कितना बार है तो 6 बार है, तो वहाँ पर भी आप देखे थे 7 से विभाजित के नियम में भी था ये रूल। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है 444, तो यहाँ पे 444 है, ये भी संख्या 11 से विभाजित होगी। और यहाँ पे तो आप समझ ही रहे हैं अगर ऐसी संख्या है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला रूल देख लीजिए, अगला रूल क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई संख्या 6, 12 या 12 आदि 6 के गुणज में हो तो वह संख्या 3 से कटेगी। 3 के साथ में 7 से, 11 से, 13 से भी वो संख्या विभाजित होगी। अगला नोट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला नोट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो नियम, अब यहाँ पे जो नियम 7 की विभाज्यता के लिए सही है वो नियम 3 के साथ भी लगेगा। 7 और 11, 13 के साथ भी लग सकते। इसके अलावा भी और भी कोई संख्या है जिससे वो नियम वहाँ पर भी फॉलो होता है। अब बात करें हम, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, अब किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम अगर आपको निकालना है, किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम अगर आपको निकालना है तो उससे हम क्या करेंगे, उसे कॉमन फैक्टर में तोड़ देंगे, सहअभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। जैसे कि अब 105 का विभाज्यता का नियम अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 105 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ देंगे और सहअभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि ऐसी संख्या जिसका मौसा 1 आता हो उस रूप में हम तोड़ देंगे। जैसे कि 105 का सहअभाज्य संख्या निकाले हैं, गुणनखंड किए हैं, तो 3 गुना 5 गुना 7, यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर 105 को आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे काटिएगा तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे आ गया 1, तो 3 5 जा, तो फिर यहाँ पे कटेगा 5 पे से कटेगा कितना बार में, तो वहीं तो है 3 5 और 7, 3 5 और 7, यानी कहने का मतलब है कि 105 के विभाज्यता का नियम अब आपका निकल गया। जो संख्या 3 से कटे, जो संख्या 5 से भी कटे और जो संख्या 7 से भी कटे, यानी 3, 5 और 7 तीनों संख्या से जो संख्या कटेगी वो जो संख्या है 105 से भी कटेगी। अब दुनिया का कोई भी संख्या का आप निकालिएगा, इस पर ये रूल पर फॉलो करेगा। अब मान लीजिए कि आपको 525 का निकलना है विभाज्यता का नियम, 525 का, तो इसे सहअभाज्य संख्या में तोड़िए पहले, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है, यहाँ पे 3 से देखिए कट रहा है, तो 3 एकम 3, 2 में से 2 बच गया, तो वहाँ पे गया तो वो हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, 3 5 15। अब 3 और 175 देख लीजिए, यहाँ पे 175 क्या 3 से कटेगा, पहले देखिए, 7 5 12 1 13, नहीं कट रहा है, यानी इन संख्या का औसत तो 1 हो गया। यानी जो संख्या 175 और 3 से कटे वो संख्या किससे कट सकता है हमारा, वो संख्या 525 से भी कट सकता है। अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 175 को भी आप तोड़ सकते हैं और भी तोड़ सकते हैं आप, तो यहाँ पे कितना से तोड़िएगा, 5 से, तो 5 से तोड़ने का मतलब क्या हो गया, 5 3 15, 5 3 15 और 5 5 25। अब कहने का मतलब है कि अभी भी इसका मौसा कितना आएगा, अभी भी इसका मौसा 35 और इसका तो 5 आ गया और 3 और 5 का मौसा 1 आ गया। यानी कि जो संख्या 3 से 5 से और 35 से कटेगी वो संख्या 525 से भी कट सकती है। और ये भी समझ लीजिए जो संख्या 3 और 5 और 35 से कटेगी वो संख्या 175 से भी कटेगी और निकल सकता है। इसमें देखिए आप 35 को कटिएगा तो फिर 5 से 5 बार में, यानी फिर आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला ना, जो संख्या 5 से कटेगी और 3 से कटेगी वो संख्या 525 से भी कटेगी, 35 से भी कटेगी और 175 से भी कटेगी। ऐसे ही आप दुनिया की किसी भी संख्या के अविभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और ऐसा है कि अगर आपको पसंद आ रही है, थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें सपोर्ट दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना हमें एक सपोर्ट दें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि हमें उनसे भी सपोर्ट मिले। और अब आपको कुछ मास्टर की आपको दिखा रहे हैं, मास्टर की जो कि आपको पढ़ा दिया गया था, और इसे याद रखना बहुत ही मस्ट है।
एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पे बात कर ले, वैसे तो ये से जानते होंगे आप, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 9 है। क्यों 9 है, क्योंकि 1 से लेकर के 0 से शुरू करिए। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 0 से होती है और ये वस्तुओं को प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से और प्राकृत संख्या की शुरुआत 0 से, यानी उसमें गिनती की संख्या में 0 लगा देंगे तो वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो देखिए, अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब यहाँ पे देखिए 10 2 अंक में ना हो गया, 10 2 अंक में हो गया, तो यहाँ पे क्या करें, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या 9 से बड़ा कोई संख्या है, सब छोटा हो जा रहा है, सब क्या हो रहा है, यहाँ पे सब छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे छोटा होने से हमको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 9 होगी, आप समझ गए होंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 9 से 99। इसी तरह से आप किसी भी संख्या की कितना हो भी बड़ी संख्या पूछ ही दिया जाए, वो 9 9 बढ़ता ही जाएगा। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 गुना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना, और 5 गुना को क्या कहते हैं, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 99,999 कहते हैं। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999, 99,999 हो जाएगी। ऐसे कहना है, नहीं 5 को 9 नहीं कह देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसे कहना, उसे दहला के कहना है कि 99,999 होगी। 6 अंकों का क्या हो जाएगा, तो लाख के बाद में करोड़ में जो भी है वैसा बढ़ते जाएगा। अब हम बात करना चाहेंगे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या की हम बात कर रहे हैं। तो छोटी संख्या में अगर हम बात करें तो ज़रा देखिए, 0 से शुरू कर दिए तो 1, तो क्या 0 का वैल्यू होता है, 0 का मान नहीं होता है, 0 जिसमें भी टकराएगा उसे 0 कर देगा। तो ये जो 0 है इसका वैल्यू नहीं होता है, 1 होता है। तो इसलिए 1 से छोटा कोई भी संख्या में नहीं आता है, 1 से छोटा अंक में नहीं आता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हुआ। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 0 बैठा दीजिए, 2 अंक हो गया। अब इसके बाद में पीछे आइएगा तो 9 हो जाएगा, तो 1 अंक हो गया, 2 अंकों को कह रहा है तो 10 ही होगा। अब सबसे 3 अंकों में जाएंगे तो 3 को 9 में, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह दिया जाएगा, तो बस 1 के ऊपर 2 0 बैठा दीजिए, 3 अंक हो गया, बात खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 4 अंकों की पूछा तो ये और 0 बढ़ा दीजिए, 5 अंकों में एक और ऐसे बढ़ा दीजिए। और इसे कहना कितना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इकाई, अब इसे क्या कहेंगे आप, इकाई दहाई, इसे क्या कहेंगे आप, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब इसे क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, यानी कि ये 10,000 हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हुआ, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 10,000 हो गया। इसे आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए, और इसमें कुछ मास्टर की है, इसमें थोड़ा सा देख ले, कुछ ट्रिक्स है, इससे देखिए आप। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी संख्या ज्ञात करने के जितने अंकों की संख्या निकालना हो उतना 9 लिखेंगे, तथा छोटी अंकों की संख्या निकालने के लिए जितने अंकों की संख्या निकालनी है हो उसमें एक कम शून्य एक पर एक अंक यानी कि 1 लिखेंगे तो जाके होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये भी ज़रूरी है। ये आपको पढ़ा दिया गया था। यदि आप पिछले वीडियो को मेरा नहीं देखे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, उसमें जितने भी मैथ के क्लास कराए गए हैं उनका लिंक दे दिया गया है, और अपने मन पसंदीदा आप वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 9 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 15 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 25 है। अब कल के लिए आपको SW में संख्या दी जा रही है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो आपसे पूछी जा रही है कि आप बताएंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है और कौन कौन है। आप कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर लिखेंगे। हमने आपको बता दिया अभाज्य संख्या और आप भाज्य संख्या बताएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा।
थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना एक सपोर्ट ज़रूर दीजिए और हमें आगे भी बढ़ने का एक थोड़ा मौका आप दे दीजिए। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किए होंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में कहीं भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, लास्ट में ही बोला है, इसलिए आप समझ सकते हैं हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।